नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हर एक एग्ज़ाम्स में आपको अगर वहां पे जीएस आती है तो आपको ज्योग्राफी से, क्योंकि ये स्टैटिक का पोर्शन होता है, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली ही क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल इसको जानते रहिए और इन क्वेश्चंस की एक तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि बाबा बुदुन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बाबा बुदुन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है कि बाबा बुदुन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो बाबा बुदुन पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्सों से मिलकर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण किन दो स्टेट्स या किन तीन स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को कब बनाया गया था, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कब किया गया था, और इसमें इस आंसर का आंसर दीजिए। तो जो छत्तीसगढ़ को बनाया गया था वो किसको काट के बनाया गया था? मध्य प्रदेश को काट कर अलग किया गया था, तो छत्तीसगढ़ बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 7। ठीक है, नेशनल हाईवे 7। और नेशनल हाईवे 7 का नाम इस समय क्या हो गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? NH-44 कर दिया गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की कि तलचर, यहाँ पे जो हिंदी में तालचर लिखा हुआ है इसको हम लोग इंग्लिश में तलचर बोलते हैं। तो तलचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तलचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है भैया? तो तलचर जो तापीय ऊर्जा प्लांट है वो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि स्टिलवेल्ड जो रोड है भारत के किस पड़ोसी देश से जोड़ती है। भारत को किस पड़ोसी रोड से जोड़ती है? स्टिलवेल्ड जो रोड है किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? तो वो है चाइना। स्टिलवेल्ड रोड भारत के को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? तो चाइना से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अरुणाचल प्रदेश राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो कब मिला था अरुणाचल प्रदेश को? 1987। एक और राज्य है जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में ही मिला था, बताइए कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है किस गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी कहाँ पे है? ये है राजस्थान राज्य में। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर पर कि गंगा की मुख्य शाखा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो जो गंगा की मुख्य शाखा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा पद्मा नाम से जानी जाती है गंगा की मुख्य शाखा बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है। तो भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा भारत में मुख्य रूप से केरल। यहाँ पे कोयर उद्योग, जो क्वायर जो होता नहीं है, क्वायर जो नारियल के छिलके से बनाते हैं क्वायर, ठीक है, वही है क्वायर उद्योग। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है नीचे लिखा हुआ है कि यह उद्योग नारियल से निर्भर करता है और केरल विश्व के लगभग 60% सफ़ेद क्वायर का उत्पादन करता है। ठीक है, यह उद्योग नारियल पर निर्भर है और केरल विश्व का कुल उत्पादन का 60% सफ़ेद क्वायर का उत्पादन करता है। थोरियम जो है भैया बताइए, थोरियम के बारे में बात कर लें। मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता में पाया जाता है। थोरियम कहाँ पे, कौन से तट पे? मालाबार तट पे केरल में पाया जाता है। तट पूछा जाता है कभी कभी ना, तो तट पूछा जाए तो मालाबार तट बताइएगा। मालाबार तट पे क्या कहे के भंडारण मिले हैं, क्या मतलब अवशेष मिले हैं? तो थोरियम के मिले हैं और केरल में है ये।
नेक्स्ट है कि ये इसका नोट है कि थोरियम का जो उपयोग है वो नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। जो प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप की जो तट रेखा है उसका अनुपात बताना है आपको। तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका है 2.5:1 रेशियो। इसका ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत की कुल तटरेखा 7,516 किलोमीटर है, ठीक है, भारत की तटरेखा की बात हो रही। और प्रायद्वीपीय भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, 5,7517/5,4,2,3 किलोमीटर। जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तटरेखा कितनी है भैया, 2049। तो अगर इसका आप रेशियो निकालेंगे तो आपको 2.5:1 निकलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है। तो जो मालवा का पठार है वो जो यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो मालवा का पठार है वो कहाँ पे है। मालवा का पठार मध्य भारत में स्थित है। यह पठार लगभग 81,767 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे है भैया, ये है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में कच्चे नमक की बात हो रही है, कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो किस राज्य में होता है, कर्नाटका में होता है। कच्चे नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कर्नाटका में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 14 नंबर पे बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो बनिहाल दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2,832 किलोमीटर है, 2,832 मीटर की ऊंचाई पर है पीर पंजाल श्रेणी पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश को तो 1987 में मिला था। तो अब पूछा गया है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो 1987 में मिला था। गोवा को, अरुणाचल प्रदेश को, दोनों को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। आपको आई होप पसंद जरूर आएंगे। तो अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।